हेयर स्कैल्प सिरम्स इन टूडेज बिजी एंड लेजी वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, अगर आप आपके बालों को हेयर लॉस और हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बचाना चाहते हो, सो दिस इज द easiest and quickest and effective way to protect your hair. And that's why in today's video I'm gonna tell you about 5 amazing hair scalp serums available in India right now in 2023. So without wasting any more time, let's just quickly start the video, guys. अगर आप मुझे थोड़े टाइम से रिसेंटली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि नैनोप्लास्टिया कराया था मैंने अभी थोड़े दिन पहले, और अभी जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी मेरा नैनोप्लास्टिया वियर ऑफ होने लगा है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से ऐसे सोल्यूशन ढूंढ रही थी कि यार क्या करूँ कि कुछ तो मेंटेन हो सके ना हेयर। अब आप एकदम से डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते कि बाल झड़ रहे हैं आपके तो आप सीधा चले गए डर्मेटोलॉजिस्ट या बाल के डॉक्टर जो भी होते हैं ना उनके पास कि हाँ मेडिसिन खा लो। और फिर मैंने कुछ प्रोफेशनल हेयर सैलून्स वाले वीडियोस भी देखे और कुछ एक दो लोगों को और रेफर किया। फिर मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअली में हेयर स्कैल्प सिरम्स जिन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया है उनके हेयर फॉल में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है। तो हेयर स्कैल्प सिरम्स इस तरीके से वर्क करते हैं ना कि हेयर फॉलिकल जो होता है ना आपके स्कैल्प का जो लेयर होता है तो वहां से ग्रो करते हैं। तो ये जो फॉलिकल होता है ये हेयर स्कैल्प के जो अपर 2 लेयर्स होती है स्किन की वहां पे अवेलेबल होता है, और हर किसी के बालों का ग्रोथ हेयर फॉलिकल से ही स्टार्ट होता है। और बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशनल इनटेक आप करते हो तो उसकी सप्लाई भी बालों को हेयर फॉलिकल से ही मिलती है। तो अगर हेयर फॉलिकल वाला जो एरिया है वो अगर ब्लॉक हो गया किसी रीजन की वजह से, जो कि ज्यादातर ब्लॉक होता है एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से या तो ऑयल की वजह से, जिस वजह से हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज, इन सारी चीजों का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जैसे मैंने नैनोप्लास्टिया कराया तो इसका केमिकल जो है वो रिलीज हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके ये फॉलिकल को ब्लॉक कर रहा है। जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बालों को वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है, जिस वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो 2 तरीके से काम करता है हेयर स्कैल्प सिरम बेसिकली। पहला तो जो हेयर फॉलिकल वाला एरिया है उसको क्लीन करता है, और क्लीन करने के बाद जो ऑलरेडी एडेड न्यूट्रिशन है हेयर स्कैल्प सिरम में वो उसको भी हेयर फॉलिकल में अब्सॉर्ब होने में हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा, जिस वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम में आपको रिडक्शन देखने को मिलता है। ये मिनिमम आपको 3 वीक्स तक यूज करना पड़ेगा डेली, उसके बाद ही ये अपना इफेक्ट शो करेगा। मैं भी क्योंकि यूज कर रही हूँ पिछले 1 महीने से एक हेयर फॉल सिरम, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे वीडियो में कि मैं कौन सा वाला हेयर स्कैल्प सिरम यूज कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो टॉप 5 हेयर स्कैल्प सिरम्स जो कि आप इजीली खरीद सकते हैं कहीं से भी, अमेजोन से, नायका से, या तो इन स्कैल्प सिरम्स के ब्रांड्स की जो ओन वेबसाइट्स है वहां पे जाके भी आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। सो नंबर 5 पे है द अर्थ कलेक्टिव का स्कैल्प टॉनिक हाइड्रेटिंग सिरम। ये एक नई ब्रांड है द अर्थ कलेक्टिव, लेकिन काफी सारे अच्छे हेयर टॉनिक्स और हेयर सिरम्स इन्होंने रिलीज किए हुए हैं। अगर आप नायका में जाओगे और द अर्थ कलेक्टिव सिंपली टाइप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हेयर सिरम्स, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं द अर्थ कलेक्टिव के। और ये वाला जो स्कैल्प टॉनिक हाइड्रेटिंग हेयर सिरम है ये वाला मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और ये लिटरली इतना लाइट वेट है कि आप इसको डेली लगाओगे भी ना तो ये तुरंत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके बालों में और आपको नहीं बिल्कुल लगेगा कि आपने कुछ लगाया है। और इसके जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स है वो है अश्वगंधा, जोजोबा ऑयल और मल्टीविटामिन बहुत सारे। तो अश्वगंधा क्या करता है कि हेयर फॉलिकल एरिया का पीएच बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। जोजोबा ऑयल भी आपको पता होगा कि ये अमेजिंग हाइड्रेटिंग एजेंट है। और इन सारे ही हेयर स्कैल्प सिरम्स जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ उन सबको यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 ड्रॉप्स या थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं आपके हाथों में, या आप चाहो तो आप पाम में ऐसे लेके उनको फिर स्कैल्प्स में लगा सकते हो, या आप डायरेक्ट स्कैल्प्स में भी अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली आपको क्या करना है कि इसको लगाने के बाद आपको मसाज करना है आपके स्कैल्प एरिया को। और मसाज करने का ये रीजन है ताकि ये जो हेयर स्कैल्प सिरम है ये आपके स्कैल्प्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसीलिए मसाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बस आप इसको छोड़ दो, आपको वॉश नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये सारे स्कैल्प सिरम्स भी लीव इन ही होते हैं। लीव इन का मतलब है कि आप बस लगाओ और छोड़ दो और आपको कुछ नहीं करना, और आप नेक्स्ट डे इसको फिर से लगा सकते हो, ये फिर से आपके स्कैल्प में अब्सॉर्ब हो जाता है और आपको हेयर वॉश करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो अर्थ कलेक्टिव स्कैल्प टॉनिक हाइड्रेटिंग सिरम है इसका एमआरपी है ₹900। तो अब आते हैं हमारे नंबर 4 के हेयर स्कैल्प सिरम पे। तो नंबर 4 पे है पिलग्रिम का रेडेंसिल एंड एनागेन एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सिरम। ये अगर आप नायका में देखोगे ना तो ये बेस्ट
सेलर्स जितने भी हेयर स्कैल्प सिरम्स है उसकी लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और इसके रिव्यूज बहुत ही अमेजिंग है, मतलब काफी सारे लोगों ने इसको चूज किया है एज देयर बेस्ट प्रेफर्ड हेयर स्कैल्प सिरम। इस हेयर स्कैल्प सिरम का MRP है ₹850। तो जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है इसका रेडेंसिल। रेडेंसिल क्या करता है ना, ये इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो आपके फॉलिकल्स में। और अगर आपने मेरे 2-3 पिछले हेयर फॉल वाले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ब्लड फ्लो का बहुत मेंशन किया है बालों की हेयर ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं। क्योंकि जो सबसे मेजर चीज होता है आपके हेयर लॉस को या हेयर फॉल को कंट्रोल करने वाला, वो ब्लड फ्लो इंक्रीज करना ही होता है। आपको किसी भी तरीके से, किसी भी इंग्रेडिएंट की हेल्प से, मसाज से या किसी भी तरीके से आपके स्कैल्प एरिया का जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करना होता है। अब जो इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है ना एनागेन, वो क्या करता है कि जो डर्मल पेपिला सेल्स होते हैं हेयर फॉलिकल्स में, तो इन सेल्स में जो हेयर ग्रोथ फैक्टर्स है उसको इंक्रीज करने में स्टिमुलेट करता है एनागेन। अब आते हैं हमारे नंबर 3 के हेयर स्कैल्प सिरम पे। ये वही हेयर स्कैल्प सिरम है जो मैं भी यूज कर रही हूँ काफी टाइम से, और ये है नन अदर देन प्लम का हेयर फॉल रेस्क्यू गिनसेंग एंटी हेयर फॉल स्कैल्प सिरम। एंड दिस इज कम्प्लीटली पैराबेन्स फ्री एंड सल्फेट फ्री। ये भी आप कभी भी यूज कर सकते हो। आपको सुबह यूज करना या ओवरनाइट आपको छोड़ना है बाल में लगा के, या एवरी टाइम आप जब भी हेयर वॉश करो उसके बाद लगाना, आप कभी भी इस वाले हेयर स्कैल्प सिरम को भी यूज कर सकते हो। इसका MRP है ₹650। और हाँ, अगर हेयर फॉल कंट्रोल की बात करें तो मैं चेंज करना तो चाहती हूँ क्योंकि मैं दूसरे भी हेयर स्कैल्प सिरम्स ट्राई करना चाहती हूँ। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इन 5 में से मैं कौन सा वाला हेयर स्कैल्प सिरम अब नेक्स्ट ट्राई करने वाली हूँ। फिलहाल तक जितना मैंने यूज किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब मैं इसको यूज करती हूँ तो उस दिन मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम रहता है, और जब मैं इसको यूज नहीं करती हूँ उस दिन हेयर फॉल बढ़ा हुआ दिखता है। तो इस प्रोडक्ट के मेजर इंग्रेडिएंट्स में है गिनसेंग एक्सट्रैक्ट्स, भृंगराज एक्सट्रैक्ट्स, रोज एक्सट्रैक्ट्स, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट्स और बाइक एप्पल। हिबिस्कस और भृंगराज तो आपको पता ही है कि ये बालों के हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, स्ट्रेंथन करता है हेयर फॉलिकल्स को, और साथ ही साथ बालों के भी टूटने को रिड्यूस करता है। और जो गिनसेंग एक्सट्रैक्ट्स है वो डायरेक्टली टारगेट करता है हेयर फॉलिकल एरियाज में और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बाइक एप्पल जो इसका इंग्रेडिएंट है, ये कॉम्बिनेशन है 3 बॉटनिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का, विच इज क्यूटेलेरिया, बाइकेलेंसिस सोय एंड वीट स्प्राउट्स, विच हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ हेयर फॉल अगेन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूट्स। और रोज एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन सूदिंग डाउन एंड कामिंग डाउन इरिटेशन इन हेयर फॉलिकल एरिया। डैंड्रफ के वजह से भी अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है या इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, तो उसको टारगेट करता है रोज एक्सट्रैक्ट्स। और यही मेन रीजन था जिस वजह से मैंने ये वाला हेयर स्कैल्प सिरम चूज किया था, क्योंकि थोड़ा भी अगर हेयर सिबम बढ़ जाता है ना मेरे बालों में, या 3 दिन हो जाते हैं मुझे शैम्पू किए हुए, तो इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी है मुझे। तो अब आते हैं हमारे 2nd नंबर के हेयर स्कैल्प सिरम पे। तो नंबर 2 पे है नन अदर देन मैककैफेन का एंटी हेयर फॉल स्कैल्प टॉनिक। इसका MRP है ₹599, जो कि जितने भी मैं 5 आपको हेयर स्कैल्प सिरम्स बताने वाली हूँ उसमें से सबसे सस्ता है। इसके भी आप रिव्यूज देखोगे तो हर जगह इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। नाउ इस प्रोडक्ट के जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो है, एनी गेसेस? Yes, obviously coffee and caffeine. Just like all other products of McCaffeine, इस प्रोडक्ट पे भी मेनली कॉफी और कैफीन का ही यूज किया गया है। और ऐसा मत आप समझिए कि कॉफी और कैफीन का यूज हर प्रोडक्ट में इन्होंने कर दिया है तो वो कैसे यूजफुल होगा आपके हेयर फॉलिकल्स वाले एरिया के लिए, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉफी या कैफीन जो होता है एज ए इंग्रेडिएंट, ये एक्चुअली में बूस्ट करता है हेयर फॉलिकल एरिया में हेयर ग्रोथ को। मुझे पहले लग रहा था कि यार मैककैफेन तो कॉफी एज एन इंग्रेडिएंट हर चीज में डाल देता है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कॉफी और कैफीन एक्चुअली में काफी बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है, भले आप स्किन की बात करो, बालों की बात करो या हेयर फॉलिकल की बात करो। अब आते हैं हमारे नंबर 1 के हेयर स्कैल्प सिरम पे। फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच गए एंड देयर्स अ रीजन व्हाई ये नंबर 1 पे रखा है मैंने, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत इफेक्टिव है। तो नंबर 1 पे है नन अदर देन स्कॉट्सकोफ
प्रोफेशनल्स का बोनाक्योर रूट एक्टिवेटिंग हेयर सीरम। ये थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा कॉस्टली है। इसका अगर आप एक्चुअल MRP देखोगे तो इट्स ₹3000, बिकॉज एक तो ये स्कॉट्सकॉफ प्रोफेशनल्स है और सारे ही स्कॉट्सकॉफ प्रोफेशनल्स के प्रोडक्ट थोड़े महंगे होते हैं, और ये स्कॉट्सकॉफ प्रोफेशनल का रूट एक्टिवेटिंग वाला रेंज है, लेकिन इफेक्टिव भी उतने ही होते हैं इसके सारे प्रोडक्ट्स। इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स में है विटामिन ई और स्टेम कोड कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन ई तो आपको पता ही है कि काफी मॉइस्चराइज करता है आपके बालों को। उसके अलावा विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, और इसका जो दूसरा मेजर इंग्रेडिएंट है स्टेम कोड कॉम्प्लेक्स, वो एक्चुअली में अगेन बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करने में और स्कैल्प को सूद डाउन करने में हेल्प करता है। तो अगर बैक्टीरिया जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है हेयर फॉलिकल एरिया में, तो ये उसको टारगेट करके न्यूट्रलाइज करता है, ताकि जो रूट्स हैं वो एक्टिवेट हो सके और जो रूट्स का हेयर ग्रोथ है वो बेसिकली स्टिमुलेट हो सके। तो अब इन पांचों हेयर स्कैल्प सीरम में से मैं जो प्रेफर करना चाहती हूँ नेक्स्ट यूज करना, वो होगा पिलग्रिम का रेडेंसिल और एनागेन वाला हेयर सीरम, बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रेडेंसिल और एनागेन। ये दोनों ही ना एकदम टारगेट कर रहे हैं हेयर ग्रोथ पे। प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। तो बेसिकली प्लम के बाद जो नेक्स्ट हेयर सीरम है जो मैं यूज करना चाहूंगी वो होगा पिलग्रिम का ये वाला हेयर सीरम। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ये पांचों सीरम्स अगर आप यूज करते हो और आपको इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो आप प्लीज फ्यूचर में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिए, क्योंकि व्यूज बहुत सारे आ रहे हैं मेरे वीडियोस को, लेकिन 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेयर, बाय बाय।